नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में जोमेटो के टारगेट 220 कैसे होंगे, कब होंगे, वो भी बताया जाएगा। एंड बात की जाएगी कि क्या इसको होल्ड करना चाहिए, कितने टाइम में क्या लेवल देखने को मिलेगा, कौन बोलता है कि ये लेवल देखने को मिलेगा, कितने एनालिसिस हुए हैं, वो भी सारी बातें की जाएगी। तो सबसे पहले गाइस आपके सामने चार्ट लगा, जब से कंपनी लिस्ट हो रखी है 160 के हाई लगाए और 78 रुपीज़ के आसपास के लो लगाए, बिल्कुल लो के आसपास खड़ा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले मैं ही आपको ये बात बोल दूं कि ये मस्ट बाय बन जाता है स्टॉक। मस्ट बाय क्यों बन जाता है, पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए गाइस आने वाले टाइम में 2025-26 में जब आप देखोगे ना, तो गाइस वैसे तो अभी भी ये चीज़ है, ये ना जो पैकेज्ड फूड है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ होने वाली है इंडिया में। क्योंकि गाइस देखिए पहले ये सीमित थी चीज़ें बड़ी सिटीज़ तक, जैसे कि बड़ी सिटीज़ हैं जो हमारे इंडिया में, वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें पॉपुलर थी। बट गाइस अभी तो जो विलेजेस हैं वहाँ तक भी इनका नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा है और उस चीज़ में ये ज़्यादा से ज़्यादा और भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए ये आने वाला दौर इनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और गाइस देखिए कोविड जैसी जो पेंडेमिक आई थी पिछले कुछ समय में, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आपको पता है गाइस इसी सेक्टर में पड़ा था। क्योंकि गाइस देखिए बाहर का खाना सभी ने बंद कर दिया था, फिर भी ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने सरवाइव किया है। और आने वाले टाइम में तो इनको ऐसा मुझे नहीं लगता कि आने वाले 200-400 साल में ऐसा कुछ इनको सिचुएशन देखने को मिले कि हाँ भाई बाहर का खाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया लोगों ने। तो गाइस अगर वो चीज़ होगी तभी तो इनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज गाइस देखिए इनका बिजनेस चलना है तो चलना है और बहुत ही शानदार वे में ये ग्रोथ करेंगे। और जैसे कि आपको पता है बहुत से लोग जैसे आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं या फिर थोड़ा सा फैशन लेके चलिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है ना कि पैकेज्ड फूड अभी बाहर से मंगाया जाता है, तो इंडिया में भी ये ट्रेंड काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो जिसके चलते हुए इस कंपनी को 101% बेनिफिट आपको रेवेन्यूज में भी और प्रॉफिट्स में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट गाइस देखिए ऐसी कंपनीज पहले अपना नाम बनाती है, अपने बिजनेस को, अपने जो इनका नेटवर्क है उसको बढ़ाते हैं, बाद में ये प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते होते हैं। तो गाइस उसी लाइन में ये, उसी चीज़ में, उसी डायरेक्शन में ये लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि 2025 तक इस शेयर के प्राइस काफ़ी हाई होंगे। मिनिमम 170 गाइस 2025 या 2023 अगला साल है जो, तभी 170-80 तो तभी होंगे इसके। 250-300 के आसपास होगा ये 2025 में शेयर, उससे भी ऊपर हो सकता है, मिनिमम बोल रहा हूँ गाइस। अब गाइस देखिए कितने एनालिसिस हुए हैं वो भी बता देता हूँ, आगे का फोरकास्ट क्या है वो भी बता देता हूँ। तो गैस देखिए एक मेन डिस्कशन करनी बनती है कि हाँ इसमें होल्डिंग कैसे। तो गैस देखिए सितंबर दिसंबर पिछले 2 क्वार्टर्स हैं, ये पिछला क्वार्टर और ये उससे पिछला क्वार्टर है। तो गैस देखिए यहाँ पे ना आप देखोगे कि भाई प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं। तो गैस एक्चुअली जो इन्होंने अदर में डाल दिया, ये प्रमोटर्स के पास ही होल्डिंग है। तो गैस यहाँ पे ना जो FIIs है उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जबकि देखिए गाइस कंपनी लॉस मेकिंग है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ है इनका फ्यूचर, ठीक है ना। तो गैस देखिए अगर एनालिसिस ट्रेंड बताऊं मैं आपको, यहाँ पे 8 एनालिसिस बोलते हैं कि इसको स्ट्रांगली बाय ही कर लो, और 8 बोलते हैं कि बाय करो ठीक रहोगे, और होल्ड करने के लिए भी 2 लोग बोलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे 19 जो इसके एनालिसिस हुए हैं पिछले कुछ समय में, वहाँ पे सिर्फ एक सेल कॉल आई है, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस जो ये सेल कॉल आई होगी ना, ये भी तब आई होगी जब ये 150-150 के आसपास होता होगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे ये बात समझ के चलिए 78 रुपीज़ के लो के आसपास खड़ा है, तो वहाँ पे जो ये सेल कॉल है ये हो सकता है कि ये ऊपर आई हो। अदरवाइज जो ये वाले ये तो अगर यहाँ पे भी आए होंगे तो बाय तो आपने करना ही है, तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो बस देखिए अप्रोक्सीमेटली सभी लोग इसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं, और मैं भी आपको मस्ट बाय शेयर बोल रहा हूँ। फोरकास्ट क्या है कि इसके प्राइसेस के जो एनालिसिस बता रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस जो फोरकास्ट किए जा रहे हैं प्राइसेस के, वो सबसे जो हाई फोरकास्ट किया जा रहा है 2023, मतलब कि 1 साल का के चलिए 2023 फरवरी तक इन्होंने क्या बोला है कि ये 220 का शेयर हो जाएगा। तो गाइस हो भी सकता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, 101% हो भी सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी। और गाइस देखिए जो इन्होंने एक एवरेज बताई है कि एवरेज ये कितने का रह सकता है, तो 150 के आसपास बोला है कि हाँ 150 के ऊपर नॉर्मली ये ट्रेड कर रहा होगा 1 साल बाद। तो गाइस गारंटी, मेरी गारंटी है, ये 150 के ऊपर गारंटी से ट्रेड कर रहा होगा 1 साल बाद, उससे ऊपर हो सकता है, मिनिमम बोल रहा हूँ 150। और गाइस देखिए वर्स्ट केस में इन्होंने इसके जो टारगेट बताए हैं वो बताए हैं 75 रुपये के। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिलहाल के लिए ये 78 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो खोने के लिए आपके पास सिर्फ 3 रुपये है, और कमाने के लिए यहाँ पे ऊपर 142 रुपीज़ है। तो गाइज देखिए बिल्कुल बॉटम के आसपास मुझे लग रहा है शेयर। तो अगर आपने ऊपर भी कहीं खरीदा था 100 रुपये के आसपास कुछ शेयर खरीदे थे, तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हो। अब पता क्या बात होती है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई मैंने शेयर खरीदा था, मैं इसको होल्ड करके चलूंगा, ऐड नहीं करूंगा। तो गाइज वो फिर
अगर आपके पास कैपिटल नहीं है फिर तो बात समझी जाती है, अदरवाइज अगर आपके पास कैपिटल है तो इस देखिए यही शेयर होते हैं जो आपको मौका देते हैं एवरेज करने का काफ़ी नीचे आके। और दूसरी बात ये भी होती है अगर आपके पास यहाँ पे है ही नहीं ये शेयर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आपके लिए खरीदारी का एक मौका है, सुनहरी मौका है। इसको आप लेके चलोगे बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। और जो इनके लिए एक बहुत ही बुरा दौर आया था कोविड वाला, उसको भी इन्होंने सहा है। और ऐसा नहीं हम कह सकते कि कंपनी वहाँ पे लड़खड़ा के ख़त्म होगी, तो इस कंपनी ने उस चीज़ को फेस किया और उसको रिस्पॉन्स भी अच्छे तरीके से दिया। और जो इनके फिनेंशियल्स आगे आएंगे वो पिछले जो पास्ट रिजल्ट है उससे तो काफ़ी हद तक बेहतर आएंगे, काफ़ी हद तक क्या मतलब कि 99% ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपने जो रिजल्ट है बताएंगे इस साल में पिछले साल के कंपैरिजन में। तो गाइज आपको खरीद लेना चाहिए, बेशक 100 शेयर खरीदो, 200 शेयर खरीदो, कम से कम 100-200 शेयर तो इसमें लेके ही चलिए, सो दैट कि आप भी कई एक टाइम के लिए सोचोगे एक साल बाद कि हाँ किसी ने रिकमेंड किया था इस प्राइस पॉइंट पे। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंगली बिग थम्स अप फॉर जोमेटो। अब गाइज एक और बात सुन के चलिएगा, अब बहुत से लोग पता क्या बोलते हैं, उनको लगता है जिन्होंने इसको 160 के ऊपर खरीदा होगा, ऑब्वियसली गाइज देखिए 160 के ऊपर भी किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा। अब वो लोग बोलेंगे कि यार ये तो शेयर बहुत बुरा है, हमने तो पता नहीं क्यों खरीद लिया, ये तो नीचे ही जा रहा है, आप बोल रहे हो खरीद लो 50% कैपिटल नीचे चलेगी। देखिए गाइज शेयर कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी शेयर अच्छा नहीं होता, हर एक शेयर का बॉटम और टॉप होता है। जो कोई इंसान बुरे शेयर को बॉटम पे खरीद ले और अच्छे शेयर को टॉप पे खरीद लेना, वो एक ही सिचुएशन में आ जाते हैं। क्योंकि गाइस देखिए अगर किसी ने रिलायंस को, देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, 3000 के आसपास किसी ने रिलायंस को खरीद लिया या फिर बजाज फिनसर्व को 19,000 के आसपास खरीद लिया किसी ने, तो ये थोड़ी ना बात हो जाती है कि हाँ वो शेयर अच्छे नहीं है, आपको लॉस आ रहा है। अब किसी ने बजाज फिनसर्व को खरीदा होगा 4,000 रुपये के ऊपर, वो बोल रहा होगा कि मेरा 4 गुना पैसा कर दिया, कोई इंसान बोल रहा होगा कि यार 19,000 के ऊपर खरीदा था 15,000 का रहेगा, ये तो बुरा स्टॉक है। तो गाइस हमेशा जो एंट्री पॉइंट होता है वो अच्छा या बुरा होता है, स्टॉक कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शेयर भी हैं जैसे देखिए गाइज जिनके फिनेंशियल बिल्कुल वीक है, मतलब कि कहने का ये है कि वो बिल्कुल ही नेगेटिव में चलते हैं और वो इतना नीचे आ चुके थे। अब यहाँ पे काफ़ी पेनी स्टॉक होते हैं ऐसे कि आपने वहाँ पे खरीदे थे, अब आपका 6 गुना 8 गुना पैसा हो गया है, तो गाइज वो अच्छे शेयर थोड़ी ना हो गए, वो तो आपका एंट्री पॉइंट अच्छा था कि आपको वहाँ पे शेयर मिल गए और अभी वो एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइज इस चीज़ को समझ के आप हमेशा काम करो कि भाई साहब अगर आप इन्वेस्टर हो फिर आपको बरी नहीं होनी चाहिए कि आपका अच्छा स्टॉक नीचे है। अगर आप स्विंग ट्रेड या छोटे मोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, ये चीज़ देखना कि मेरी एंट्री कहाँ पे है और मेरा एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है गाइज। अब जिस इंसान ने निफ्टी को 8,000 से 18,000 होते हुआ देखा, देखिए 8,000 से 18,000 होते हुए देखा, इतना तो समझ आता था कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई करेक्शन ड्यू है। उनको लग रहा होगा कि पिछले एक साल में निफ्टी 8 से 18 हो गया है, अगले एक साल में 18 से 28 हो जाएगी, हमारा तो पैसा बन जाएगा। तो कैसे ऐसा कभी नहीं होता, वो सभी को पता था कि आने वाले जैसे पिछला साल गया ना वैसा आने वाला साल नहीं जाएगा, थोड़ा सा निफ्टी एक रेंज में काम करेगी क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी भाग चुकी थी। तो गाइस अब जिन्होंने वहाँ पे बल्क में बाय कर लिया, ठीक है ना, एक लमसम अमाउंट लगा के बाय कर लिया, वो तो फिर टेंशन वाली बात हो ही जाती है। तो गाइस मैं तभी आपको बात बोलता हूँ कि कोई एंट्री आपका कोई भी स्टॉक आपको अच्छा बुरा नहीं होता, एंट्री और एग्जिट अच्छे बुरे होते हैं। और हाँ गाइज एक और बात है, जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो इसलिए हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि आप उनको लॉन्ग टर्म लेके चलोगे। अगर आप अच्छे स्टॉक को भी टाइम नहीं दोगे फिर तो आपको पैसा कभी बनेगा ही नहीं। अब मैं आपको ये भी एग्जांपल दे देता हूँ, टाटा मोटर्स, देखिए अच्छा स्टॉक तो सभी को पता था, मैंने काफ़ी लोगों को पर्सनली ये बातें बोली, ठीक है गाइज, मैंने वहाँ पर ये भी बातें बोली कि यार टाटा मोटर का बिजनेस कभी नहीं बंद हो सकता, ये खरीद के चलना चाहिए। तो लोगों को 67-68 रुपये के ऊपर वो शेयर अच्छा नहीं लग रहा था। देखिएगा वो शेयर 100 रुपये के आसपास गया, फिर भी लोगों को लग रहा था कि यार ये तो बहुत ऊपर आ गया, हमें तो काफ़ी 50% के आसपास पैसा बन रहा है, हम तो बेच के निकलेंगे। तो गैस देखिए वो शेयर ने 100 के बाद 200 को भी टच किया, 300 को भी किया, 500 को भी किया। तो और अल्टीमेटली गैस अच्छा स्टॉक पहले एक लेवल को क्रॉस करके अगले पे जाता है ना, तो अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आप 100 के ऊपर बेच दोगे, फिर 200 होता देख के आपको लगे कि यार गलती कर दी। तो मैं तभी आपको बोलता हूँ अच्छे स्टॉक होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छे होते हैं, तभी अच्छे लगते हैं वो अगर लॉन्ग टर्म रखोगे। और जो बाकी स्टॉक होते हैं जब आपने शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मीडियम से टर्म में काम करना है तो आपको एंट्री और एग्जिट हमेशा ध्यान से रखना चाहिए। और हम आपको यहाँ पे स्टॉक बताते रहते हैं, उसके लिए आप हमारी हर एक वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।